हे एवरीवन, ये बहुत ही शॉर्ट एंड क्विक सा वीडियो है। इसमें मैं कोई डिटेल्स में नहीं जाने वाली हूँ, बट तुम लोग CA जब भी कर रहे हो और इवन इन BCom या LLB तुम लोगों ने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, रिट पिटिशन। रिट पिटिशन बेसिकली होता क्या है, जब हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स एज सिटीजन्स वायलेट हो जाते हैं तो हमें एक पावर मिलता है कि हमारी एक राइट बन जाती है कि हम ये पिटिशन्स फाइल करके क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं जो हमें लग रहा है हमारे साथ गलत हुआ है। वी कैन मेक गुड ऑफ दैट। ठीक है, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। मैं सिर्फ इसको दो लाइन में डिफ़ाइन कर दूँगी सो दैट तुम लोगों को एक दिमाग में वो क्लियर हो जाए कि किसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सब जो बड़े बड़े रेट्स के नाम हैं उसके अंदर क्या होता है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ऐसे शॉर्ट में एकदम बताऊँगी इनके नेम्स अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कि तुम लोग कब कौन से रेट फाइल कर सकते हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शॉर्ट है। लेट्स बिगिन। तो रिट्स जो हैं वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को उसका जुरिस्डिक्शन है एंड आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के ऊपर है। मतलब हम अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं एंड अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। वो होता क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर है। अंडर दीज आर्टिकल्स इनको ये पावर मिली है टू इशू रिट्स, मतलब हम इनको पिटिशन फाइल करेंगे एंड ये हमारे इस रिट पे एक्शन ले सकते हैं। टू एनफोर्स, अभी मैंने स्टार्टिंग बोला ना, हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं इसलिए हम रिट्स फाइल करते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अंडर दीज आर्टिकल्स, हाई कोर्ट अंडर दीज आर्टिकल्स, दे हैव द पावर टू एनफोर्स आवर फंडामेंटल राइट्स एज सिटीजन्स। ठीक है, बेसिकली बस इतने ही टाइप के 5 टाइप के रिट्स होते हैं, तो इनको बहुत क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी को भी कन्फाइन कर लिया गया है, बंद कर लिया गया है विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है और पुलिस ने या किसी ने उसको बंदी बना लिया है, तो हम फाइल करेंगे हेबियस कॉर्पस की रिट कि इसको बाहर निकालो, इसको आपने इसको गलत कन्फाइन किया है। अब मैं इसका जल्दी से एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये देखो, ये देखिए, X was arrested by the UP पुलिस विदाउट वारंट और विदाउट अथॉरिटी, मतलब विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन हो गया ना, बस उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। सो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइल अ रिट पिटिशन ऑफ हेबियस कॉर्पस विद द लखनऊ हाई कोर्ट, क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन पड़ेगी हाई कोर्ट में, लखनऊ में, हम यूपी में हुआ क्योंकि, और द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं टू गेट X आउट, क्योंकि उसको कन्फाइन किया गया है विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, इसलिए हम करेंगे हेबियस कॉर्पस को फाइल। बस इतना सही था इसका मीनिंग, और ये था इसका एक इजी सा रियल लाइफ एग्जांपल। तो अब और देखते हैं बाकी के। नेक्स्ट होता है मैंडेमस। तो मैंडेमस का मतलब क्या होता है, मैन, इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैन, मैंडेमस को ब्रेक कर लो, मैन मतलब मैन से हमें कोई काम करवाना है। अब इसका मीनिंग देख लो, when the public authority or government or any corporation fails to do its duty, ये जो man है he just failed to do his duty, ऐसे याद रख सकते हो इसको, mandamus। तो अब हम क्या करेंगे, we will file the writ of mandamus। ये देखो, appellate, इसका एग्जाम्पल है ये, appellate ट्रिब्यूनल ने क्या किया, डिनाई कर दिया। Appellate tribunal denied to entertain an appeal for which it was legally bound, मतलब कि इस मैन को ये काम करना था, अपीलेट ट्रिब्यूनल को लीगली बाउंड था अपील को एंटरटेन करना, बट उसने डिनाई कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, रिट पिटिशन ऑफ मैंडेमस फाइल कर देंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हम क्या प्रे करेंगे, सर टू कमांड दिस अपीलेंट ट्रिब्यूनल टू टेक द अपील, टू हेयर आउट द अपील। ये मैन काम नहीं कर रहा था, तो अब हम अपने मैंडेमस वाली रिट फाइल करेंगे कि सर ये काम नहीं कर रहा है, इसको बोलिए अपना लीगली जो ये बाउंड है ये ड्यूटी करने के लिए उसको ये करे। तो ये बहुत ही ईजी सा था और याद भी हो गया होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोहिबिशन एंड सर्चरी, ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, इसको एंड में देखेंगे, पहले को वारंटो देख लेते हैं। को वारंटो में क्या होता है, को वारंटो मतलब इट्स लाइक, इसको याद कर सकते हो ऐसे, क्या ऑफिस है आपके, क्या ग्राउंड्स हैं फॉर होल्डिंग ऑफिस, मतलब कि
वैलिड ग्राउंड्स फॉर होल्डिंग अ ऑफिस, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो एक पब्लिक ऑफिस या पब्लिक की उसको जॉब मिल गई है या ऐसी उसको पोजीशन मिल गई है जो उसको नहीं मिलनी चाहिए थी, बिकॉज उसके कोई वैलिड ग्राउंड्स नहीं है उसको होल्ड करने के। इसका मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं, ये रहा कोवरंटो, ठीक है। X got into a higher government job position as a company secretary, ठीक है। X को एक गवर्नमेंट कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का जॉब मिल गया, ठीक है। बट X के पास ही डिड नॉट हैड ICSI मेंबरशिप। CS बनने के लिए आपको मेंबरशिप होनी चाहिए, राइट। उसको मेंबरशिप नहीं थी बट उसको पोजीशन मिल गई। अब हम क्या कहेंगे, हम एक रिट फाइल करेंगे को वारंटो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और हम फाइल करेंगे टू आउस्ट मतलब निकालो इसको बाहर, टू आउस्ट द यूसर्पर मतलब जिसने गलत तरीके से होल्ड कर रखी है पोजीशन। हम फाइल करेंगे टू आउस्ट दिस यूसर्पर फ्रॉम द पोजीशन ही इज़ रॉन्गफुली होल्डिंग, ही बिकॉज ये रॉन्गफुली एक्स होल्ड कर रहा है ना, CS का ऑफिस गवर्नमेंट कंपनी में, तो गलत है, ये कर ही नहीं सकता, इसके पास कोई वो है ही नहीं मेंबरशिप जो होनी चाहिए थी, तो हम को वारंटो फाइल कर देंगे। बहुत ईजी था, बहुत ही सिंपल। अब हम देखते हैं प्रोहिबिशन एंड सरशरारी। ये दोनों साइड मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक थोड़ा पहले स्टेज पे होता है, दूसरा थोड़े बाद स्टेज पे होता है। ये देखो, सबसे पहले ये देख लो, प्रोहिबिशन वर्सेस सरशरारी। सॉरी, हाँ, तो प्रोहिबिशन इज़ इशूड एट अ अर्लियर स्टेज। हम पहले ही प्रोहिबिशन को इशू कर सकते हैं, बिफोर द ऑर्डर इज पास्ड। सरशरारी इसको हम कब इशू कर सकते हैं, एट अ लेटर स्टेज आफ्टर द ऑर्डर इज पास्ड। ये एक बेसिक डिफरेंस है, याद रखना। अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने पहले ये क्यों बता दिया तुम लोगों को। आ जाइए प्रोहिबिशन पे। हाँ, क्या करता है, प्रिवेंट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोई छोटा कोर्ट है, ये हायर कोर्ट है, ये उसके नीचे वाला कोर्ट, prevents the subordinate court from exercising the jurisdiction not legally vested in it। इस मतलब ये लोअर कोर्ट के पास jurisdiction था भी नहीं और ये फालतू इसको ट्राई कर रहा था केस को, तो हम फाइल कर देंगे हायर कोर्ट में कि सर इसको प्रोहिबिट करिए, ये लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करिए, इसका jurisdiction में ये फालतू लगा है सॉल्व करने में केस, और गलत सलत अपना वो सुना देगा, जो अपना डिक्री पास कर देगा गलत सलत। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सब तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रोहिबिशन एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ कर दी पिटिशन ऑफ अ कंपनी केस। तो कंपनी के केसेस राइटफुल अथॉरिटी कौन होती है, NCLT होता है और एनक्लैट होता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कहाँ चला गया। तो अब हम एक रिट पिटिशन फाइल करेंगे सुप्रीम या हाई कोर्ट में, टू डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू प्रोहिबिट फ्रॉम हियरिंग द केस और डीलिंग विद द केस। समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, फालतू इसको किसी ने फाइल कर दिया और ये अपना ट्रायल करने लग गया। क्योंकि इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है तो हम ये फाइल कर सकते हैं कि प्रोहिबिट कर दो इसको। अब लास्ट देख लेते हैं, और प्रोहिबिशन और सरशरारी में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो प्रोहिबिशन में एक चीज़ समझ में आई ना कि अभी तक केस पेंडिंग है, अभी केस मतलब डिसाइड नहीं हुआ है, तो हमने वो फाइल कर दिया। सरशरारी में ये होता है कि हमें देर हो गई, हम फाइल ही नहीं कर पाए वो प्रोहिबिशन, और क्या हो गया, उसने डिसीजन दे भी दिया। रॉन्गफुल जुरिस्डिक्शन तो था ही उस कोर्ट के पास, और उसने उसी रॉन्गफुल जुरिस्डिक्शन में केस में डिसीजन भी दे दिया, जजमेंट भी दे दिया। तो अब हम कहेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अब हम अपनी ये फाइल करेंगे पिटिशन ऑफ सरशरारी, बोलेंगे सर प्लीज़ एक ऑर्डर पास कर दीजिए टू इग्नोर द डिसीजन, ये जो इसने गलत पास किया है इस कोर्ट ने। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये रहा वही, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट gave a decision of appeal of a company matter। कंपनी मैटर का अपील वाला जाना चाहिए था एनक्लैट में, है ना, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया और उसने क्या किया, उसने उसको वो डिसीजन भी दे दिया। अब हम कहेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये सरशरारी रिट फाइल करेंगे, बोलेंगे सर टू प्लीज़ अमेंड और सेट असाइड दिस ऑर्डर, बिकॉज ये डिसीजन ऑलरेडी पास हो चुका है, नहीं ये रॉन्गफुल अथॉरिटी थी, इसको अथॉरिटी भी नहीं थी और इसने कर लिया फालतू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। तो यही डिफरेंस होता है प्रोहिबिशन एंड सरशरारी में। प्रोहिबिशन इज इशूड एट अ अर्लियर स्टेज, डिसीजन अभी नहीं दिया, हम पहले इसको इशू कर देते हैं कि सर ये इसको प्रोहिबिट करिए, इस लोअर कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये फालतू अपना लगा है केस डिसाइड करने में।
सरशरारी मतलब सर ये इसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, हम ऐसी पिटिशन फाइल करेंगे सर, इसके पास लोअर के उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, और इसने डिसाइड भी कर दिया, ऑर्डर भी पास कर दिया, सर प्लीज़ इसको वो करिए कैंसिल आउट। बस इतना ही था। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया हो। हेबियस कॉर्पस मतलब वही, गलत कन्फाइन कर लिया किसी को, उसको आप बाहर निकालिए। मैंडेबस मतलब मैन काम नहीं कर रहा है, पब्लिक ड्यूटी अपने कर नहीं रहा, उसको हम कमांड करने के लिए बोलेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कि ये अपना काम करे। प्रोहिबिशन मतलब वही, इसको प्रोहिबिट करिए, ये ट्राई नहीं कर सकता केस बिकॉज इसके पास लीगल जुरिस्डिक्शन नहीं है। और सरशरारी मतलब कि उसने ऑलरेडी जजमेंट दे दिया है, अब उसको हम बोलेंगे सर इसको वो कर दीजिए इग्नोर। और वही कोवरेंटो मतलब क्या अथॉरिटी है भाई, तुम किस ग्राउंड्स पे तुमने ये पब्लिक ऑफिस को यूसर्प करके रखा हुआ है। सो हम फाइल करेंगे टू आउस्ट दिस यूसर्पर कि इसको हटाइए, इसके पास मेंबरशिप भी नहीं है फालतू, इसका इसको लीगल वैलिड ग्राउंड भी नहीं, ऑफिस लेके बैठा है, बस इतना ही था। तो ये सब टाइप की रिट्स होती हैं, बस इतने ही होते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम इसको कर सकते हैं फाइल, और अपने फंडामेंटल राइट्स को हम इन्फोर्स करवा सकते हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल। मुझे तो लगा कि इससे तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, बहुत शॉर्ट में था, बिल्कुल भी मतलब कलरफुल ऐसे नोट्स बना के मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा इजीली समझा सकते हैं रादर दैन वो बोरिंग से ब्लैक एंड वाइट नोट्स दिखा के। और ये वाले टर्म्स भी थोड़े से ट्रिकी होते हैं तो लोग कंफ्यूज जाते हैं। इवन अब मुझे लगता है बीकॉम में भी शायद ये चीज़ आ चुकी है, तो अगर बीकॉम वाला भी कोई देखना चाहे तो ज़रूर देख सकता है, बहुत फ़ायदा ही होगा आपको। ये रेट्स पता होनी चाहिए एज अ सिटीजन्स मुझे लगता है। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।